हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम जितेंद्र कुमार। ग्लोबल एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथ पेडागोगी के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसका एक सीरीज चल रहा है जिसमें आज 200 से 250 तक की क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले भी ये 250 क्वेश्चन है। इससे पहले भी क्वेश्चन लगभग 100 के आसपास कराया गया है, तो लगभग 350 क्वेश्चन है। इसे आप जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। वहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके सीक्वेंस वाइज में किया गया है, तो वहाँ से आप इस सारे वीडियो को देख ले और इसके बाद जितने भी थ्योरी पार्ट पढ़ाया गया है उस सब को ही देख ले। उसके बाद यदि आप मेरे चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबाना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जाते रहेगा। चलिए हम चलते हैं। आज क्वेश्चन है 201। उद्देश्य की प्राप्ति उद्देश्य प्राप्ति की छोटी छोटी क्रियाएं क्या कहलाती है? तो छोटी छोटी क्रियाएं क्या कहलाती है? या उद्देश्य कहलाता है, या व्यवहारगत प्रतिफल, या प्राप्त उद्देश्य, या उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पे जो छोटे छोटे जो कक्ष में प्राप्त किया जाता है उसे हम प्राप्त उद्देश्य बोलते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्राप्त उद्देश्य। तो आपका आंसर हो जाएगा प्राप्त उद्देश्य। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। 202 देखिए, गणित विषय का अत्यधिक प्रयोग करता है विज्ञान में, राजनीतिक में, भूगोल में, अर्थशास्त्र में। आप भी जानते हैं ये रोजर बेकन का कोटेशन भी है, विज्ञान में होता है। गणित सिंह द्वारा एवं कुंजी है, ये किसका कथन है? गणित जो है विज्ञान का सिंह द्वारा एवं कुंजी है, ये रोजर बेकन का कहना है, तो ये विज्ञान का हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गणित को कहा गया है विज्ञान का सिंह द्वार। देखिए आ ही गया ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट 204। गणित विषय में विद्यार्थी का रुचि पैदा करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? कमजोर विद्यार्थियों को, कमजोर छात्रों को अतिरिक्त क्लास की व्यवस्था कराना। नहीं, ये तो नहीं है, इससे पहले भी देख चुके हैं। समय विभाग चक्र में गणित विषय का अधिक क्लास लगाना। अधिक क्लास लगाएंगे बच्चे और भाग जाएंगे। विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदना, ये तो कभी भी नहीं होगा, तो ये ऐसे ही कट गया। खेल विधि से सबसे उपयुक्त विधि जो है खेल विधि है आपका। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 205 है, आगमन विधि मार्ग है क्या? खोज का, लक्ष्य का, अनुकरण का, तीव्रता का। तो ये खोज का है, इसमें सूत्रों की खोज किया जाता है, तो आपका आ जाएगा 205 के 1। इसके बाद 206 देखिए, इसमें है गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? सूत्र से हल करने की आदत विकसित करना, या सूत्र से हल करने की आदत विकसित करना, या अगला है मौखिक तथा मानसिक क्रियाओं को गति का विकास, गणना संबंधी कुशलता प्राप्त करना, प्रकरण संबंधी प्रकरणों को शुद्ध एवं गति के साथ हल करना। आपको जो है यहाँ पे देखिए अभ्यास कार्य हेतु, तो अभ्यास से निम्नलिखित में से क्या गुण आता है? तो सूत्र से हल करने की आदत आती है। देखिए अभ्यास से नहीं, ये तो मौखिक से आती है। सूत्र से हल करने की आदत ऐसे अभ्यास से भी आएगा। मौखिक तथा मानसिक क्रियाओं की गति का विकास। अब अगला है गणना संबंधी कुशलता का विकास। देखिए यहाँ पे देखिए प्रकरण संबंधी प्रश्नों का शुद्ध एवं गति के साथ हल करने का कौशल प्राप्त करना, ये आपका 4 नंबर यहाँ आंसर हो जाएगा। अगला, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों का व्यवहार में परिवर्तन होता है। आपको अवबोधन के बारे में बताया गया है। अवबोधन क्या होता है? अवबोधन का मतलब है कि यहाँ अवबोधन लिखा हुआ, अवबोधन का मतलब है डिफरेंस करना, दो वस्तु में वर्गीकृत करना। तो ये आपको पहले भी बता चुके हैं, तो इसमें आंसर जो आपका आएगा 1 नंबर आंसर आ जाएगा। अगला नेक्स्ट, डॉक्टर BS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है शिक्षण उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के साधन से, उपयुक्त सभी। तो डॉक्टर BS ब्लूम ने ये आपका क्या दिया है? शिक्षण का उद्देश्य से। तो यहाँ पे जो है शिक्षण का उद्देश्य से, सीखने का अनुभव से, मूल्यांकन के साधन, यहाँ पे ऐसे सभी आ जाएगा। शिक्षण का उद्देश्य भी है, सीखने का अनुभव भी होता है, मूल्यांकन के साधन भी होता है, यहाँ पे सभी आ जाएगा। चलिए 209 में देखिए, छात्रों को विभिन्न रेखा गणितीय आकृतियां देकर उनमें से त्रिभुजाकार आकृतियां का अलग रखवाई गई, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए इसमें जो है अलग रखवाई गई है
ये सभी जब रेखा देखिए सभी आकृतियों को देखकर उनमें से त्रिभुजाकार आकृतियों को अलग निकाला गया है। इसका उद्देश्य ये ज्ञानात्मक होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अवबोधन में पता है आपको डिफरेंस होता है। अगला है उपलब्धि परीक्षण एवं नैदात्मिक परीक्षण में अंतर क्या है? सिर्फ उद्देश्य का होता है। देखिए नैदात्मिक का मतलब है ये सिर्फ टेस्ट करना है, जबकि उपलब्धि परीक्षण है परीक्षा यानी कि कक्ष में पढ़ाने के बाद उपलब्धि का उसके कितना उपलब्धि किया उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में करते हैं। तो ये अलग अलग उद्देश्य हैं, तो यहाँ पे उद्देश्यों का हो जाएगा। अगला 111 में है कार्बनिक यौगिक में। देखिए कार्बनिक यौगिक में यहाँ डैश की बनावट गणना द्वारा होती है। किसकी बनावट होती है? देखिए तो यहाँ पर अनुभार जो निकालते हैं उसमें निकालते हैं। जैसे आपको CO2 का अनुभार निकालना है तो इसमें कार्बन के लिए जो है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका जो भार होता है 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 2 इंटू ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 दूनी 16 इसका अनुभार होता है। तो यहाँ पर जो आपका आएगा 12 + 32 इसको ऐड कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये किसने कहा है? तो ये आपको पहले से बताया गया है, ट्रिक के माध्यम से रोजर बेकन के द्वारा कराया गया है। तो ये चलिए आगे चलते हैं। निगमन विधि का उपयोग है, निगमन विधि का सूत्र प्रयोग करना, सूत्र स्थापना करना आगमन विधि का है, ये आगमन विधि का है। ठीक है, और ये जो है आपका निगमन विधि का है, ये निगमन विधि का है। तो ये आपका निगमन विधि में हो जाएगा। अगला 214 कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। कौशल करने में, तो कौशल करना क्या होता है? गणना कर सके, निष्कर्ष निकाल सके, गणितीय आकृतियाँ बना सके। जब आकृति बनाने लगता है तो बच्चों को समझा जाता है कि कौशलात्मक उसके जो है उद्देश्य प्राप्ति हो गया, जब कोई भी आकृति बना दे तो। इसके बाद 215 जिस विधि द्वारा गणित शिक्षण में अस्थायित्व तो मिलता है, तो अस्थायित्व में किस में मिलता है? किस में अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है? तो आप भी जानते हैं आगमन विधि से अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ओवरहेड प्रोजेक्ट एक प्रकार की सहायक सामग्री है जिसमें वर्गीकृत किया जाता है। देखिए किसी तरफ का प्रोजेक्टर जो होता है वह देखने की काम आता है, दृश्य सहायक सामग्री में ही आ जाएगा। पूर्वदर्शित लक्ष्य जिसके लिए क्रिया की जाती है कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको उद्देश्य कहते हैं। पूर्वदर्शित उसको उद्देश्य कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई 1 साल का जो 6 क्लास में है उसमें उद्देश्य क्या है कि 6 क्लास को अच्छे तरीके से पास भी करना और उसको व्यवहारिक गणित को भी सीखना, ये उद्देश्य है। तो यही उद्देश्य को अगर पूरा करता है तो उसका पूर्वदर्शित यानी कि पहले से निर्धारित है। उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है, किससे? संपूर्ण पाठ्यक्रम से किया जाता है, तभी व्यापकता का भाव आएगा और तभी हर तरीके से जांच हो पाएगा। इसके बाद कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा त्रुटि किए जाने पर लिखित कार्य के संशोधित हेतु उपयुक्त शिक्षण होगा। व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, आप यहाँ देख सकते हैं अधिकांश छात्र, इसका मतलब है बहुत सारे छात्र हैं, तो ये सामूहिक रूप से कराया जाएगा। चलिए 220 देखते हैं। मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है। जब हम किसी से मौखिक कोई सवाल पूछते हैं वहाँ पे सही बात है एकाग्रता बढ़ जाती है। क्रमबद्धता तब आती है जब हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं किसी चीज़ को, तब आती है क्रमबद्धता। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको पूछा कि 1000 रुपया का 3 वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो आप उसको जब तक आप स्टेप वाइज नहीं निकालेंगे, मान लीजिए P आपको 1000 दे दिया, इसके बाद R दे दिया 10%, इसके बाद टाइम मान लीजिए 2 ही वर्ष दिया, 2 वर्ष, तो कैसे निकालेंगे? आपको जब तक एकाग्रता नहीं होगा तब तक आप मौखिक नहीं निकाल सकते। तो आप देखेंगे कि पहले ईयर में 10% निकालना है तो 100 रुपया हो जाएगा, फिर अगले वर्ष में 1000 रुपया पर भी लगेगा और सूद पर भी सूद लगता है तो 100 पर भी लगेगा। अगर 1000 का 10% निकालेंगे 100 रुपया तो लगेगा ही लगेगा, फिर 1000 रुपया का 10% 100 रुपया लगेगा।
इसके बाद जो 100 रुपया आपका ब्याज आया था फर्स्ट ईयर में, उस पर भी ब्याज लगेगा, तो उस पर भी आपका 10% निकालेंगे तो 1 रुपया आएगा। यानी कि देखिए 100 रुपया और दूसरे साल में 101 रुपया आपका आ गया है 201 रुपया, तो ये ब्याज हो जाएगा। तो इस तरीके से जब तक आप एकाग्रता नहीं है आप नहीं बना सकते। नेक्स्ट, प्राप्त उद्देश्य वे शिक्षण उद्देश्य होते हैं जिन्हें मापन किया जा सकता है, मापन नहीं किया जा सकता है, वर्गीकरण में सहायक नहीं होते हैं, ये मानव व्यवहार में झलकते हैं। तो ये जो है ये मापन, ये प्राप्त उद्देश्य जो है कक्षा में आपने बताया कि कक्षा में ही प्राप्त किया जाता है, तो इसमें जो आएगा मापन किया जा सकता है। प्राप्त उद्देश्य को हम माप सकते हैं, एक कक्षा में क्या पढ़ाया है उसको मापा जा सकता है। अगला है, सहायक सामग्री गणित सीखने में लाभ पहुंचाती है क्या? विषय वस्तु को रोचक बनाना, विषय वस्तु को मनोरंजक बनाना, कक्षा में अनुशासन कारण बनाना, ये सभी हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका 22 का आंसर आ जाएगा 4। अगला, प्रयोगशाला विधि में बालक नियम, तथ्य और सिद्धांत स्वयं जांच करते हैं। सही बात है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला भी पढ़ लेते हैं। छात्र व्यवहारिक एवं जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त करते हैं, करते तो हैं लेकिन मेन है नियम, तथ्य एवं सिद्धांतों का स्वयं जांच करता है उसके अंदर प्रयोगशाला में। चलिए अगला नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलनी चाहिए? जब तक कि छात्रों को पिछड़ापन दूर न हो जाए। यानी कि जैसे मान लीजिए कि किसी रोगी को कब तक उपचार चलना चाहिए, कब तक दवाई चलनी चाहिए, तो जब तक उसका तबीयत ठीक न हो जाए, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगला है 225 में, गणित का भौतिक से संबंध कहलाएगा क्या? देखिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। 3 तरीके के पारस्परिक संबंध होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद कोरिलेशन जो होता है 3 तरीके का होता है। पहला है पारस्परिक, दूसरा है एकिक, तीसरा है गुणांक। तो पहला जो है पारस्परिक संबंध है, ये पारस्परिक संबंध का मतलब होता है किसी सब्जेक्ट, किसी भी खंड का, जैसे मान लीजिए मैथ है, मैथ का अंक गणित का जो है सिर्फ एक पार्ट लेंगे, अंक गणित मान लीजिए हम ले लेते हैं, और अंक गणित के कोई 2 चैप्टर में जो रिलेशन होता है उसको कहते हैं हम पारस्परिक संबंध। समझ में आ गया? पारस्परिक संबंध क्या है? एक ही शाखा के विभिन्न पार्टों की जो संबंध होता है उसको हम कहेंगे पारस्परिक संबंध। तो ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अंक गणित का 2 चैप्टर कोई ले लेते हैं, जैसे परसेंटेज ले लीजिए, लाभ हानि ले लीजिए, ये दोनों में जो रिलेशन है उसको कहेंगे पारस्परिक संबंध। जब एक ही सब्जेक्ट के, मान लीजिए मैथ ले लेते हैं, एक ही सब्जेक्ट के 2 खंड का, जैसे 2 अलग अलग आपको जो है खंड दिया गया है, अगर उसमें हम 2 अलग अलग शाखा ले ली, जैसे बीज गणित ले लिया और अंक गणित ले लिया। बीज गणित अंक गणित में जो रिलेशन होगा वह एक नियम का, वो एक कहलाएगा, ठीक है। एक कह लीजिए या शीर्षात्मक कह लीजिए या वर्टिकल को रिलेशन कह लीजिए, सेम बात है। गुणांक, तो जैसे इसमें आप समझ लिए कि जैसे आपका बीज गणित हो गया, अंक गणित हो गया, अगर इस दोनों में कोई रिलेशन है तो मैथ का ही, लेकिन अलग अलग खंड है, तो उसमें अगर कोई रिलेशन है तो एक। और गुणांक तब कहेंगे जब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट का, जैसे मैथ का विज्ञान से संबंध है, तो वो गुणांक संबंध कहलाएगा। अब समझ गए यहाँ से अच्छे तरीके से। यहाँ गणित और भौतिकी है, अलग अलग सब्जेक्ट है, तो अलग अलग सब्जेक्ट का इसको कहेंगे गुणांक। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा गुणांक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए आप गणित की किस शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे? संश्लेषण, आगमन, निगमन, प्रयोगशाला। तो आप यहाँ जो करेंगे ये आपका आ जाएगा निगमन का। वृत्त के परिधि ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करेंगे? निगमन का करेंगे। इसलिए निगमन का करेंगे क्योंकि निगमन में क्या होता है, पहले जो है आप सूत्र लिख दिया जाता है, पहले इसके अंदर सूत्र लिख दिया जाता है और सूत्र के प्रयोग से जो है अभ्यास कराया जाता है, तो आप वहाँ से सूत्र से निकाल सकते हैं। अगला है, गणित की प्रारंभिक
कार्य अवस्था क्या है? देखिए प्रारंभिक कार्य अवस्था क्या है? सबसे पहले मौखिक करना, यानी कि किसी भी बच्चे को जब प्रारंभिक ज्ञान दिया जाता है तो पहले मौखिक दिया जाता है। जैसे आप घर पे क्या करते हैं, आप उसको पारा सिखाते हैं तो 2 का 2, 2 दूनी 4 ऐसे सिखाते हैं। ये सब मौखिक आप सिखाते हैं, फिर बाद में लिखित सिखाते हैं। तो इस तरीके से सिखाने का तरीका है। अगला, व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है। क्या नहीं है भाई? देखिए समय, काम, मजदूर की गणना करना, ये तो है। खेत खलिहान का क्षेत्र मापना, ये भी है। डाक टिकटों का आदि की रेखा रखना, ये भी है। तो ये नहीं है, आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। अगला, सरल ब्याज सीखे बिना चक्रवृद्धि ब्याज समझ में नहीं आ सकता, यह संबंध क्या है? देखिए मैंने अभी बताया था कि जो पारस्परिक सहसंबंध है, ये अंक गणित का कोई 2 चैप्टर में अगर रिलेशन है उसको बोलते हैं पारस्परिक संबंध। या किसी भी शाखा का, किसी भी जो है पार्ट का, जैसे मैथ का कोई भी पार्ट है, अगर उसमें 2 चैप्टर का रिलेशन है तब उसको हम कहेंगे पारस्परिक संबंध। तो किसी एक शाखा का, जैसे यहाँ एक ही शाखा है अंक गणित का 2 चैप्टर है, तो इसको हम कहेंगे पारस्परिक संबंध। अगला नेक्स्ट है 230, जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोर रहता है, यह क्रिया कहलाती है निदानात्मक कहलाता है। अगला है नेक्स्ट, भौतिक के समस्त नियम किससे ढका जाता है? तो भौतिक के समस्त नियम गणितीय भाषा से ढका जाता है, ये आपका आ जाएगा। अगला है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गणितीय किट निर्मित करने वाली संस्था कौन सा है? ये आप ध्यान रखिए, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में है। अगला देखते हैं, छोटी कक्षाओं में गणित विषय के रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। क्या मनोरंजन और खेल विधि से रटने का? आगमन विधि, निगमन विधि। मनोरंजन और खेल विधि से, ये कोई भी सब जानता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? क्या लाभ हानि, साइकिल चलाना, सब्जी खरीदना, उधार लेना? देखिए इसमें नहीं हो रहा है, साइकिल चलाने में। नेक्स्ट, राम खेल में निम्न प्रकार के 3 गेंदों को लगाता जा रहा है। इस खेल से मोहन तालिका बनाता जा रहा है। तो क्या कर रहा है? राम खेल रहा है, जबकि मोहन क्या कर रहा है? गणित कर रहा है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ही है। नेक्स्ट, यदि विद्यार्थी गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है, यह जानने के लिए गणित के किस शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? अगर निदानात्मक है तो यहाँ निदानात्मक हो जाएगा। अगला नेक्स्ट, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं चर्चा एवं वाद विवाद से, मौखिक कार्य से एवं लिखित कार्य से एवं अभ्यास से। छात्र गणितीय गणना के प्रति प्राप्त कर सकता है। गति प्राप्त करना है तो आपका मौखिक कार्य करना पड़ेगा। नेक्स्ट, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, यह कथन आपको पहले ही बता दिया गया है, रोजर बेकन का है। नेक्स्ट, गणित के अध्ययन से एक बच्चे किस गुण का विकास होता है? गणित का अध्ययन से आत्मशांत, तार्किक, विश्लेषक, सभी होता है, इनमें से सभी आ जाएगा। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है क्या? प्राथमिक स्तर पर व्यवहारिक है, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किस पे प्रयोग होता है? सामान्य से विशिष्ट निगमन है, तो यहाँ पे निगमन आ जाएगा। नेक्स्ट, गणित के किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियम की सहायता लेते हैं? नियम और सूत्र का किस में सहायता लेते हैं? निगमन में लेते हैं। नियम और सूत्र बता दिया जाता है, उसके बाद वो एग्जाम्पल कराया जाता है। गणित का वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसने कहा है? हागमन ने कहा, ये जो है गैलीलियो ने कहा है। ये आपको बताया गया है ट्रिक के माध्यम से पहला लेक्चर में। प्रोफेसर सुल्जर के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दूसरी कक्षाओं को सहायता प्रदान करना, मानसिक शक्तियों का विकास करना, खाली समय का सदुपयोग करना और जो है प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों पर परिचय देना। देखिए ये आपका मानसिक शक्तियों का विकास करना है प्रोफेसर सुल्जर का अनुसार। अगला है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते हुए इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? देखिए ये जो है आपका प्लेटो साहब का है। प्लेटो साहब ने बोल दिया था, बाकायदा अपने स्कूल के आगे लगा दिया था बोर्ड कि जो ज्यामिति का प्रशिक्षण लेकर नहीं आएगा वो मेरे विद्यालय में नहीं आ सकता। तो ये जो है प्लेटो साहब का कहना है।
आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापित करने के लिए। सही बात है, यही आपका आंसर हो गया। कितनी बार यूज हुआ है इसका? खेल विधि के जन्मदाता है कौन? फ्रोबेल है। देखिए फ्रोबेल जो है ऐसे इसका जो है ये नहीं है आपका, फ्रोबेल इसका नहीं होना चाहिए, हेनरी कोल्डवेल कुक होना चाहिए। और इसका गुरु फ्रोबेल है। फ्रोबेल ने जो है ये जो है इसका जो है किर्डन गार्डन विधि का इसका है, लेकिन वो भी खेल विधि पर आधारित है, इसीलिए आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि विज्ञान विषयों का अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच के विकसित करता है, व्यवहार में जीवन उपयोगी करता है, इनमें से सभी। यहाँ तो ये सभी आ जाएगा। नेक्स्ट, गणित विषय, गणित की भाषा निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का। आपको क्या लगता है ये सभी का किया जाता है गणितीय भाषा में? तो ये 4 नंबर हो जाएगा। अगला है, खेल के दौरान राम 4 तालिका के चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्न सारणियों बना रहा है। दोनों काम राम खुद कर रहा है, तो राम खेल के साथ क्या कर रहा है? गणित कर रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। चलिए लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों में। यदि आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसका PDF लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8740861724। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।